हेलो दोस्तों, आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर चेंज देखने को मिले हैं, तो आप एक बार और अपना एडमिट कार्ड जो है पोर्टल पर जाकर के चेकआउट कर लेना। अगर चेंज होता है आपका सेंटर तो फिर नया प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर वो ठीक है काम। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेंटर चेंज देखने को मिले हैं, 2-3 सेंटर्स का ये अपडेट है, तो आप एक बार वो कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अपन डिस्कशन करने वाले हैं परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, अपनी जो ड्रेस कोड है वो क्या रखनी है कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना हो, और एक ज़रूरी बात कि आपको समय से पहुंचना होगा। आप ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि परीक्षा में 2 मिनट लेट हो जाते हैं फिर भी एंट्री नहीं मिलती है, 1 मिनट लेट हो जाता है तब भी एंट्री, तो वो आपको चीज़ें नोटिस करनी होगी कि आप अपना समय उस हिसाब से एडजस्टमेंट करें कि आप ठीक टाइम पर जो है सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि आपके बार थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर के अलग अलग अपडेट्स हैं कि फेस स्कैनिंग वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी अलग अलग चीज़ें चेक होगी, तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचने की आप कोशिश करें। आपके सभी डाउट्स को हम एक एडमिट कार्ड देखते हुए ही दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक एडमिट कार्ड देख रहे हैं जिसकी पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। आपको सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर एडमिट कार्ड पर शो कर रहा है, यही वाले सिग्नेचर आपको एग्जाम सेंटर पर OMR में चारों तरफ जहाँ पर भी आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका जो आधार कार्ड है तो उसकी भी आपको फोटोकॉपी साथ में लेकर के जानी है, तो उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड करनी है, तो वो साइन भी वहाँ पर वहीं पर सेम टू सेम अपने को करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर है वो आपको याद रखने हैं, इधर आपको शो हो रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अपना एग्ज़ाम डेट आपका 27 को है या 28 को है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन से शिफ्ट में है वो आप ध्यान रखें, और अपना जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत ले रखी है और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश के ऑप्शन टिक कर दिए हैं, तो फिर आपका पूरा ही मामला गलत हो जाने वाला है। जो आपने आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको शो हो रहा है वही वाली आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सोल्व करनी है पेपर में, तो वो आपको चीज़ें नोटिस में रखनी होगी। यहाँ पर दोस्तों पहला ही इंस्ट्रक्शंस दे रखा है आपको जो एग्जाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ में प्रवेश पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है। उसकी कोशिश करिएगा 2 से 3 फोटोकॉपी आप साथ में लेकर के जाएं। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-2 फोटोकॉपी आपको उनको देनी पड़ सकती है, उसके अलावा भी काम आ सकते हैं आपको, तो 2 फोटोकॉपी आप साथ में लेकर के जाएं, आपका 2 एडमिट कार्ड ऐसा समझिए। और नीला या फिर काला बाल पारदर्शी पेन, आपको बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। कोई एक सामान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या फिर उसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर कार्ड चल सकता है, या 10th की मार्कशीट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर के जाएं। और आधार कार्ड अगर आपके पे जो लेटेस्ट फ़ोटो आपने अपडेट करवा ली है तो वो वाला आपको लेना है। काफ़ी लोग जैसे PVC कार्ड ऑर्डर करते हैं तो उसको आने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे में आप ई-मित्रा से जो प्रिंट आउट उसका लेकर के रंगीन, तो वो कार्ड आप बना सकते हैं। जैसे काम चला हुआ आपका काम हो जाने वाला है। उसके साथ में आपको स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। स्वप्रमाणित का मतलब है एक फोटोकॉपी आपके आधार कार्ड की, जो भी आप पहचान पत्र ले जा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके ले जाने हैं। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, सिग्नेचर आपको पहले से ही नहीं करने हैं। जो इन्विजिलेटर आपके एग्जाम सेंटर पर रहेंगे, जो आपका एग्जाम लेने वाले होंगे, उनके सामने ही आपको वहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, वही आपके सिग्नेचर करवाएंगे किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ही आपको होगा। एक आपको फोटो साथ में लेकर जानी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेन डॉक्यूमेंट आपके यही है, एक आपका एडमिट कार्ड के साथ में आपका जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड, या फिर और कोई चीज़ और कोई डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका जो वोटर ID है वो ले सकते हैं, या 10th की मार्कशीट भी आप ले सकते हैं। तो ये बात रही, और उसकी एक साथ में फोटोकॉपी। और दूसरी बात यहाँ पर है कि परीक्षा सेंटर पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या फिर अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ना लेकर के जाएं। आभूषण वगैरह, अगर आपने मेहंदी वगैरह, जो अभी शादी ब्याह का थोड़ा सा सीज़न चल रहा है, तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि मेहंदी ना लगाएं हाथों पर। विशेष तौर पर बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेहंदी वगैरह ना लगाएं। थोड़ा सा आपका जो बायोमेट्रिक वगैरह का लेकर के भी अलग अलग अपडेट्स हैं, अगर कुछ भी ज़्यादा चेकिंग होती है तो फिर वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं आपको, तो मेहंदी वगैरह का थोड़ा सा इग्नोर करें। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ऐसी ना लाएं, तो वो आपका परीक्षा केंद्र के बाहर में रखने की सुविधा हो सकती है। अधिकतर सेंटर्स पर तो मिल जाती है बाहर रखने की सुविधा, अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें आप कि कम से कम चीज़ें अपने साथ में लेकर के जाएं। हाथ में कोई कड़ा बैंड हो उसको खोल जाएं, अंगूठी वगैरह, वो सारी चीज़ें आप घर पर ही रख करके जाएं। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना यहाँ पर अपेक्षित है। ये चीज़ यहाँ पर समझनी है महत्वपूर्ण तौर पर।
पुलिस द्वारा यहाँ पर फिक्सिंग आदि समय से की जा सकेगी। तो 2 घंटे पहले लगभग आपको पहुँचना है। जैसे 10 बजे से आपके एग्ज़ाम शुरू है, 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू है, 9 बजे एंट्री बंद कर देंगे। ये बात आप समझिए, 9 बजे एंट्री बंद कर देंगे तो 9 बजे से पहले पहले सेंटर पर पहुँच जाना। अगर आप 9 बज करके 2-3 मिनट पर भी पहुँचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपको समझनी है। टाइम को लेकर के जो मैं पहले बात कर रहा था, तो वो यहाँ पर आपको काम आने वाला है। आप पीछे की सभी भर्तियों में आप ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर देखते हो कि 2 मिनट लेट हो गए थे, फिर भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 मिनट से, सिर्फ 1 मिनट से, सिर्फ 3 मिनट से, सिर्फ 5 मिनट से। इस प्रकार के आपको काफ़ी सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कोई भी गलती नहीं करनी है। सेंटर आपका जिस हिसाब से दूर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल यहाँ पर सेट करना है। ज़्यादा दूर है, 50-60 किलोमीटर है, तो कोशिश करें एक दिन पहले आप वहाँ पर आसपास पहुँच जाएँ। और उसके अलावा अगर थोड़ा सा पास में ही है, 20-30 किलोमीटर ही है, तो फिर थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करें। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो उस हिसाब से टाइम टेबल सेट करें। टैक्सी वगैरह से जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें। 1 मिनट भी लेट होना आपको परीक्षा से वंचित कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, तो परीक्षा सेंटर पर सही समय पर पहुंचना आप सुनिश्चित करें। पहली पारी में 9 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी और दूसरी पारी में 2 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। ये बात रही आपको सेंटर पर पहुंचने को लेकर के। अगला बिंदु आता है, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एग्जाम वो तो। और छठा बिंदु है कि आपका जो भी ऑफिस कॉपी है, नीचे एडमिट कार्ड के नीचे एक ऑफिस कॉपी और है जिसके ऊपर खुद की फ़ोटो आपको चिपकानी है शिक्षक के सामने ही, उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ रहेगी। और आपका जो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आप साथ में लेकर के जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसके ऊपर जो आपको सिग्नेचर करने हैं वो भी आपको जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर पर टीचर्स रहेंगे, उनकी उपस्थिति में ही आपको करना है। पहले से कोई भी सिग्नेचर, कोई भी आपको फ़ोटो नहीं चिपकानी है। 7वां बिंदु देखिए, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा जो आपका पेपर रहेगा वो उधर ही रख लेने वाले हैं। सिर्फ आपको OMR सीट की जो वो है फोटोकॉपी टाइप, तो वो आपको मिलने वाली है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र शिक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलें। परीक्षार्थी को OMR की मूल शिक्षक को जमा करवा करके OMR की प्रति ही आपको ले जाने के लिए दी जाएगी। तो ये बात रही, एग्ज़ाम पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। अभी क्यों नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा आप ये समझें कि पेपर आपका ऑनलाइन वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा बाद में, तो आप उधर से देख पाएंगे। 8वां बिंदु है आपका ड्रेस कोड को लेकर के, कि शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि और पैरों में जो है वो पतले शोल की चप्पल, सैंडल पहनना सुनिश्चित करें। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि का उपयोग ना करें। एक जो बेटर सजेशन जो हो सकता है इस सिचुएशन में, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर में 3-4 घंटे आपको बैठना होगा, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के लिए काफ़ी सारा स्ट्रगल करना होगा, वापस घर आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में मेरा जो सजेशन रहेगा वो आपको लोअर और टी शर्ट का ही रहेगा, ताकि आप कंफर्टेबली जो एग्ज़ाम सेंटर पर बैठें, अपना एग्ज़ाम देने में आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। अगर आप जीन्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें पहन करके जाएंगे, ऐसी ड्रेस पहन करके जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको इतने लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो। तो उसके लिए आप पजामा टी शर्ट, लोअर टी शर्ट, वो चीज़ें आप कंसिडर करें तो बेटर रहेगा। और इनके अलावा आप कुर्ता, शर्ट ऐसी चीज़ें भी पहन सकते हैं, जर्सी, स्वेटर वगैरह वो नॉर्मल आप पहन सकते हैं, कोई भी दिक्कत उनमें नहीं है। और 9वां बिंदु देखिए, परीक्षार्थी की अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। तो कोई भी टिप्पणी का जुगाड़ नहीं करना उधर। और प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR सीट, आंसर सीट जांच लें। समस्त प्रश्नों के उत्तर के लिए विकल्प गोला भर दिया गया हो, इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये बात रही। और नियमानुसार विशेष आवश्यकता वाले जो योग्यजन हैं, तो वो आपका 2 दिन पहले सेंटर पर पहुंच करके अपना जो भी आपका जो साथी है, आपकी एवज में जो OMR सीट फिल करने वाला कैंडिडेट है, विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए वो है, तो वो आप उनका यहाँ पर बता दें। सेंटर पर जो केंद्र अधीक्षक हैं उनसे संपर्क आपको कर लेना है 2 दिन पहले ही। और जो आपका ऑफिस कॉपी है वो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, जिसमें आपको अपनी लेटेस्ट रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, जो कि आपको फ़ोटो साथ में लेकर के जानी है। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि क्या हमारे एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो है वही सेम टू सेम लेकर के जानी है, या फिर जो और कोई रिसेंट लेटेस्ट फ़ोटो चल जाएगी। तो कोई भी फ़ोटो चल जाएगी, बस 2-4-5 महीने पुरानी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात रही। रिसेंट वाली जो आपको लेटेस्ट फ़ोटो है वो लेकर जानी है, चिपका के नहीं ले जानी है। वहाँ पर सेंटर पर जाने के बाद में ही वहाँ पर टीचर्स आपको खुद के सामने उधर चिपकाएंगे, और फिर वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें उनके सामने ही करनी है। पहले से कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। ये बात रही। नीचे एग्ज़ाम सेंटर्स के इधर आपको केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर और मैम मोहर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके जो मेन चीज़ें थी उनको लेकर के बात कर लिया है। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के साथ साथ इन सब डॉक्यूमेंट्स को और इस ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए जाना है ताकि आपका पेपर अच्छे से पास हो जाए। इस लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, बहुत आसानी से आप पास कर लेंगे। आपने काफ़ी सफिशियंट मैटर उतना कवर कर लिया है कि पात्रता परीक्षा आप इजीली कवर कर लें। और जो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स चाहिए और बाकी कैटेगरीज के लिए आपको 55% जो मार्क्स चाहिए वो आप आसानी से ला पाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको उचित लगे वो वाला ऑप्शन आप टिक करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनमें भी। तो ये बात रही। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैंने दूर करने की कोशिश करी है। फिर भी इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं। एक जो आधार कार्ड को लेकर के डाउट आ रहा था कि हमारी फ़ोटो अपडेट नहीं हो पाई है, या फिर मेरे पास जो लेटेस्ट वाला आधार है उसमें काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट साथ ले जा सकते हैं, दूसरी आप पहचान पत्र ले जा सकते हैं, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आई या 10th की मार्कशीट। तो वो चीज़ें आप साथ में ले जा सकते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड आपने नया अपडेट करवा लिया है, वो अभी आया नहीं है, आपने पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर दिया था तो वो नहीं आया है, तो आप ई मित्रा से लेटेस्ट वाला प्रिंट करवा सकते हैं। 150 रुपये जो भी आपका चार्जेस लगे, तो उनसे आपका काम बन जाने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। डाउट समस्याएं जो भी रहें इससे संबंधित तो कमेंट करके बताना। कमेंट रिप्लाई देकर के आपको डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।